दादा की मुरली सुनी। कितना नशा चढ़ाया आज कि सारी दुनिया भगवान को याद करती है, उसकी महिमा करती है और बाप आप बच्चों की महिमा करता है। बाप क्या गीत गाता है, वाह मेरे मीठे बच्चे वाह। और बच्चों का भी गीत किसका किस प्रकार का है, किसका किस प्रकार का है। कोई वाह बाबा वाह, कोई कहता मेरा बाबा वाह, कोई कुछ कोई कुछ। तो बाबा तो बच्चों को रियल में आफरीन देता ही है, क्योंकि इतना जल्दी सुबह उठकर आ जाना, नहा धो करके तैयार होकर 4 बजे से पहले योग में पहुंच जाना, ये तो जरूर भगवान से प्यार है, तभी तो आते हैं। तो ऐसे की भगवान क्यों नहीं महिमा करेगा। बाप भी आप बच्चों को बहुत आफरीन देता है, क्योंकि 4 बजे पहुंचना है तो कितने बजे उठना पड़ेगा पहले से ही, और उठ करके फिर जाकर किसको ऑफिस जाना, किसको कहाँ जाना, ये भी नहीं जाकर सो जाएंगे, वो भी नहीं। उठे तो उठे तो आफरीन तो है, इसका मार्क्स अच्छा जमा होता है। इसलिए मुबारक हो आप सबके इस पार्ट की। अच्छा, आज का क्लास दिया है अंतिम समय के 8 पेपर। कुछ जानते भी हैं, कुछ ने सुना हुआ है, लेकिन दिया है तो रिपीट हो जाएगा। हम आप सभी गॉडली स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट गॉडली हैं, तो जब गॉड के स्टूडेंट हैं, जो सर्वश्रेष्ठ है, तो सर्वश्रेष्ठ होने के कारण पद भी सर्वश्रेष्ठ देता है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण से बड़ा साकार में और कोई पद होता ही नहीं, तो सर्वश्रेष्ठ पद भी देता है। तो सर्वश्रेष्ठ पद की प्राप्ति के लिए पेपर भी बड़े से बड़ा लेता है, क्योंकि जितना बड़ा पद उतना बड़ा पेपर। जैसे बाबा साकार मुरली में कहता है, IAS का पेपर पास करते हैं तो बड़ा कड़ा पेपर होता है, कोई बहुत थोड़े लोग पास हो पाते, तो वो तो सिर्फ IAS ऑफिसर बनते, आप तो विश्व का मालिक बनते। तो आपका पेपर तो उनसे बड़ा है। हमारा पेपर तो जब से बाबा के बने उसी समय से शुरू हो जाता है।
लेकिन ये पेपर हमारा आता है, हमारी स्थिति को बढ़ा के जाता है। क्योंकि बाबा मुरली में कई बार कहता है कि जब बच्चे ठोकर खाते हैं तो बाप देखता है कि ये बच्चा ठोकर खा के कितना ठाकुर बना। ये नहीं देखता क्यों गिरा। बाबा कमी नहीं देखता है, बाबा ये देखता है कितना ठोकर खा के कितना ठाकुर बना। ठाकुर अर्थात अनुभवी बना। क्योंकि जब तक ठोकर लगती नहीं है, चाहे अच्छी या बुरी, तब तक उसका महत्व का पता नहीं पड़ता है। ऐसे सब समझते हैं कि आग में हाथ डालने से जल जाएगा। इतना जानते हैं जल जाएगा, इसलिए कोई डालता नहीं है। लेकिन जिसका हाथ जलता है उसको पता पड़ता है कितनी जलन होती है। तो अनुभव बता देता है कि हमें क्या करना है। तो जो चलते फिरते पेपर आ रहे हैं, ये हमें ठाकुर बनाते जा रहे हैं। अगर पेपर को ठीक से समझ लिया और अंदर ये कर लिया कि दोबारा ये गलती नहीं होगी, अनुभवी बन गए, तो उस पेपर से आप ठाकुर बन जाएंगे। लेकिन फाइनल पेपर जो होता है उसमें आगे बढ़ने की मार्जिन नहीं है। अभी के पेपर में आगे बढ़ने की मार्जिन है। क्लास ट्रांसफर होता जाता है। लेकिन जब लास्ट पेपर आएगा तब आगे बढ़ने की मार्जिन नहीं है। जो हो वही रह जाओ। जितना तक किया वही रिजल्ट आपके सामने आ जाएगी। तो जो लास्ट पेपर आने वाला है वो अभी भी आ रहा है, थोड़ा बहुत। लेकिन उस पेपर में हम पास होते जाएं अभी से, तो लास्ट पेपर तो विकराल पेपर होगा। अभी तो छोटा छोटा होता है, उसका एक सैंपल आता है, लेकिन लास्ट में विकराल रूप होगा। तो अगर अभी छोटे छोटे पेपरों में हम पास हो गए तो लास्ट में विकराल पेपर में भी पास हो जाएंगे। अगर अभी फेल हो जाते हैं, एक बार हो गए कोई बात नहीं, लेकिन बार बार फेल हुए तो फाइनल पेपर में फेल हो जाएंगे। तो वो अंतिम समय के 8 पेपर हैं। पहला है प्रकृति के द्वारा पेपर, 5 तत्वों के द्वारा पेपर। दूसरा है प्रकृति के साधनों के ना प्राप्त होने का पेपर। प्रकृति के जो साधन हैं वो ना प्राप्त होने का पेपर। जैसे ये शरीर है प्रकृति का है,
बिना पांचों तत्व के ये शरीर चल नहीं सकता है, लेकिन अंत में ये तत्व सब चीजें मिलेंगी नहीं, मिलेंगी तो जहरीली होगी। तो इनके ना प्राप्त होने का पेपर। तीसरा है माया अर्थात 5 विकारों के द्वारा पेपर। चौथा है ब्राह्मण परिवार के द्वारा पेपर। ब्राह्मण परिवार के द्वारा पेपर। पांचवा है लौकिक संबंधियों के द्वारा पेपर। लौकिक संबंधियों के द्वारा पेपर। छठा है एबिल सोल का पेपर। एबिल सोल का पेपर। सातवां है शारीरिक कर्म भोग के द्वारा पेपर। शारीरिक कर्म भोग के द्वारा पेपर। और आठवां है गंदी दृष्टि वृत्ति वाली जीव आत्माओं के द्वारा पेपर। गंदी दृष्टि वृत्ति वाली जीव आत्माओं के द्वारा पेपर। ये 8 पेपर अभी भी आ रहे हैं, लेकिन अंत में विकराल रूप का होगा। पहला है प्रकृति के द्वारा पेपर। प्रकृति अंत में फुल फोर्स पर होगी। पांचों तत्व एक साथ अपना कार्य करेंगे। मूसलाधार बरसात भी होगी, तूफान भी होगा, भूकंप भी होगा। मतलब पांचों तत्व एक साथ फुल फोर्स पर होंगे। तो इन पांचों तत्व पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रकृति जीत बनना आवश्यक है। प्रकृति जीत आत्मा बन जाए, एक वो अभ्यास चाहिए। दूसरा, आत्मा इतना बाबा के प्यार में समाई रहे कि बाबा रक्षक बनकर संभाल ले। वो भले स्वयं नहीं बन पाई है तो, और अभी तक देखा गया है, अभी तक बाप का पार्ट चल रहा है। तो बच्चा कैसा भी है, लेकिन बाप संभालता है, संभालता है। तो अभी तक बच्चे कैसे भी हैं, लेकिन जितने भी तूफान आज तक आए प्रकृति के द्वारा, किसी बाबा के बच्चों का कुछ नहीं हुआ है। संभाल रहा है। चाहे भूकंप आया, चाहे सुनामी आई, चाहे कुछ भी आया, लेकिन बाबा अपने बच्चों को संभाल रहा है। लेकिन अभी बाप है तो संभाल रहा है। अंत में धर्मराज बन जाएगा, साक्षी हो जाएगा, तो वो संभालेगा नहीं, आपकी स्थिति आपको संभालेगी। जैसी स्थिति होगी
वैसे बाप से मदद मिलेगी। इसलिए अभी से स्थिति अव्यक्त बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बाढ़, भूकंप, तूफान के द्वारा पेपर कैसे बाबा बचाता है, एक एग्जाम्पल देता हूँ। सूर्यमणि भाई जहाँ से है, उड़ीसा का है, तो वहाँ तूफान आने वाला था, तो गवर्नमेंट ने चेतावनी दी, बिल्कुल सागर के किनारे ही सेंटर, कि इतना बड़ा तूफान आने वाला है, सब सुरक्षित जगह पर चले जाओ। तो वहाँ पर एक सेंटर सागर से 3 किलोमीटर दूरी पर था, दूसरा सेंटर 7 किलोमीटर की दूरी पर था, तीसरा जो मुख्य सेंटर था वो 30 किलोमीटर की दूरी पर था। तो जब चेतावनी दी तो बड़ी बहन जो सेंटर, तो उसने फोन किया कि आप जल्दी निकल के आ जाओ। लेकिन जब तक वो निकलना चाहें तब तक सागर का पानी उछाल के आ गया और देखते देखते सेंटर का नीचे का पानी पूरा क्लासरूम, मतलब छत तक, यहाँ तक पानी आ गया और 250 किलोमीटर की स्पीड की हवा थी, तूफान था। तो ये बहन, 2 बहनें थी, तो ये ग्राउंड फ्लोर पर थी, मकान मालिक सेकंड फ्लोर पर था। तो ये बहनें सीढ़ी से ऊपर चढ़ना, जैसे जैसे पानी आता गया ऊपर चढ़ती गई, तो देखा कि 2 बहनें बहती हुई जा रही थी, वो मदद मांग रही थी कि पानी का बहाव था, हवा थी। तो इन बहनों ने बहते हुए देखा, लेकिन करे तो क्या करे। तो क्या किया इन बहनों ने, अपनी साड़ी खोलकर फेंका और जिस तरफ पानी का बहाव था, तो बह नहीं गई थी, लेकिन पानी के बहाव के साथ वो जा ही रही थी। तो उन दोनों ने साड़ी को पकड़ लिया, फिर इन्होंने उनको खींच लिया, तो वो भी बच गई। लेकिन अब इनका पानी बढ़ता जा रहा है, तो जब ऊपर पहुंची, मकान का मालिक जो था वो सारे खिड़की दरवाजे एकदम पैक कर दिया था, क्योंकि अगर दरवाज़ा खुल गया तो बंद नहीं कर सकते, इतनी तेज हवा थी। तो ये बहनें दरवाजे के बाहर खड़ी, खटखट 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 करे आवाज़ दे। मकान मालिक समझे कि हवा से खटखट खटखट हो रहा है। अब ये करीब 15-20 मिनट तक करती रही, लेकिन उसने मकान नहीं खोला दरवाजा। तब बहनों ने क्या किया, अंत का सहारा क्या है, फिर बाबा याद आया। अभी तक बाबा याद नहीं था, फिर बाबा याद आया, बैठ गई योग में, बाबा अब आप बचाओ। जब ये बाबा को याद करने लगी, तब मकान मालिक को याद आया, अरे नीचे तो बहनें थी। तब उसको बाबा ने टचिंग दी, नीचे तो बहनें थी। तो फिर बाबा ने उसकी टचिंग को, वो जा कर के, कई लोग दरवाजे में छोटा सा सुराख रखते हैं देखने के लिए बाहर, उसने देखा
तो बहनों को फिर अंदर ले लिया, वो बहनें सेफ रह गई। इसके बाद जो 7 किलोमीटर की दूरी पर था, उसको बड़ी बहन ने कहा तुम जल्दी आ जाओ, जो भी साधन मिले आ जाओ, सब सामान छोड़ दो। तो बहन छोटी छोटी थी, 22-24 साल की थी, दोनों सगी बहनें रहती थी। तो उन बहनों ने बड़ी बहन को बोला, वाह प्रकृति हमारा क्या करेगी, हमारे साथ भगवान है, मैं नहीं आती। ऐसे नशे से तो बोल दिया। और थोड़ी देर में सागर का पानी आया, और जब पानी आने लगा तो अब क्या करें, तो उन्होंने क्या किया, और तो कुछ नहीं, एक इतनी बड़ी अटैची थी, मधुबन से गई थी, तो उसमें बाबा का ऐसा फोटो फ्रेम किया हुआ रखा था, मधुबन से गई थी, और नई साड़ी कपड़े सब उसमें थे। वो अटैची वो ले करके सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगी। चढ़ती गई, पानी ऊपर चढ़ता गया, पानी ऊपर चढ़ता गया, अंत में छत के ऊपर से भी पानी आ गया। ये तो सारा डूब ही गया, छत के ऊपर पानी आ गया। छत के ऊपर पानी आ गया तो उन्होंने छत के ऊपर टीन पतरा डाला हुआ था, मजबूत था, तो सीढ़ी रखी हुई थी, वो उस सीढ़ी से टीन पतरे पर चढ़ गई, क्योंकि पानी आ रहा था। और अब ये समझा मुझे कुछ बचने की उम्मीद नहीं है, तो क्या किया उन्होंने, सारे नए कपड़े पहने जितने थे रखा हुआ था, और बाबा को ऐसे रख करके बस अब हम बाबा के साथ चले जाएंगे वतन, ऐसे करके छत के ऊपर बैठ गए। तो पानी बरसता था, उसकी तो विशेष बात नहीं थी, लेकिन जो 250 किलोमीटर की स्पीड की हवा है, उसमें तो कोई पतरा वतरा भी नहीं रहने वाला है, कोई भी नहीं रहने वाला है। लेकिन बाबा का थैंक्स कि जब हवा वहाँ तक पहुँची ही, एक मकान के उस तरफ ही थी, तब तक फिर हवा का रुख बदल गया, फिर रिटर्न हो गई। तो ये बहनें सेफ रह गई। और उधर बड़ी बहन को चिंता हुई, तो उसने जो गवर्नमेंट के बाढ़ के कंट्रोलर थे उनसे संपर्क किया। तो जब तूफान शांत हुआ तो पानी तो भरा है, हेलीकॉप्टर चारों तरफ चक्कर ऊपर से लगा रहा था, इसको बचा सकता था बचाता था, खाना पीना कुछ गिराता था। तो उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा, हाँ हमने 2 बहनों को देखा है, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए बैठी है। तो बड़ी बहन ने कहा, ठीक है आप उनसे संपर्क करो। तो क्या किया बड़ी बहन ने कि खूब थोड़ा खाना बना करके उसमें शिव बाबा का रख करके उसको दिया कि वहाँ उनको दे देना। तो हेलीकॉप्टर वालों ने उनको खाना, तो वो सेफ रह गए, बच गए। तो बाबा अपने बच्चों को बचाएगा, लेकिन अभी बचाता है, लास्ट में स्थिति बचाएगी। अर्थात जिसकी बुद्धि में एक पाप दूसरा न कोई, एक आस एक बल एक भरोसा होगा, वही अंत में विजयी बनेगा। ऐसे प्रकृति के
साधन जो नहीं प्राप्त होंगे, जल वायु आकाश अग्नि पृथ्वी, पांचों तत्व, अंत में बाबा ने कहा है या तो ये मिलेंगे नहीं, पानी एक बूंद मिलेगा ही नहीं। बाबा मुरली में कहता है सोने की अंगूठी देंगे तो भी एक गिलास पानी नहीं मिलेगा। वो समय आ रहा है, भारत में तो चल रहा है, ऐसी स्थिति आ गई। तो या तो होगा ही नहीं, और होगा तो जहरीला होगा। तो दोनों रीति से मरना है। अगर पिएंगे खाएंगे तो मरेंगे, क्योंकि जहरीला है। आप सोचेंगे कैसे जहरीला बन जाएगा, क्या कारण होगा जो पानी होते हुए सब पानी जहरीला हो जाएगा, सारा खाना राशन पानी जहरीला हो जाएगा। उसका प्रूफ है कि पिछले साल 2-3 साल पहले जब सुनामी आई थी तो जापान का परमाणु रिएक्टर बंद हो गया था। सुना है? नहीं सुना? तो पानी भरने के कारण उसका रिएक्टर बंद हुआ, तो उससे जो रेडिएशन निकली उससे उस एरिया के करीब 30-40 किलोमीटर की एरिया तक टोटल अनाज पानी सब कुछ जहरीला बना दिया। तो ये तो सब देशों में सबके पास है। वो तो एक परमाणु रिएक्टर रुका था, तो हजारों लोगों के पास बने हुए हैं। ऐसे समय पर आप कैसे सेफ रहेंगे, क्योंकि शरीर बिना 5 तत्व के चलेगा नहीं। आपको पानी चाहिए ही चाहिए, बिना पानी के कब तक रहेंगे। तो उसके लिए बाबा ने बताया था कि अगर अभी से आप अपनी स्थिति अव्यक्त बनाकर रखेंगे तो उस समय आपकी आत्मा में इतनी ताकत आ जाएगी कि जिस पर आप दृष्टि डालेंगे उसका जहर खत्म हो जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग में देखो, मीरा ने जहर पी लिया, सत्य घटना है, इतिहास भी कहता है, बाबा भी बताता है, सत्य घटना है। तो मीरा के ऊपर जहर का प्रभाव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो श्री कृष्ण की याद में खोई थी। तो जब श्री कृष्ण की याद जहर को चेंज कर सकता है, तो जो श्री कृष्ण का भी रचता है उसकी याद क्या नहीं कर सकती। लेकिन याद मीरा जैसी वाली हो तब, मतलब इतनी आत्मा बाबा के में समाई हुई हो तब। और एक प्रैक्टिकल यज्ञ में देखा है कि एक बार यज्ञ में दूधी की सब्जी बनी, और दूधी कोई कोई कड़वी आ जाती है, और बेगरी पार्ट था। तो जब सब्जी बनी, लास्ट में बनाने वाले ने टेस्ट किया तो सारी सब्जी कड़वी हो गई। फेंक नहीं सकते हैं, बेगरी पार्ट था।
तो जा करके बाबा को बताया, बाबा ऐसा ऐसा है। बाबा आकर के वहाँ खड़े होकर 3 मिनट उस सब्जी को दृष्टि दिया और उसका कड़वापन खत्म हो गया। प्रैक्टिकल की घटना। हमारा अपना भी किचन का अनुभव है कि दृष्टि से बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। कढ़ी जल गई थी, सिंधी कढ़ी, बांस आ रही थी और उसमें हम सब ने बैठकर योग किया 15 मिनट। तो दादी जब ब्रह्मा भोजन करके आई तो उस समय दोपहर का 2-2:30 बजा था। हम चाय का पानी चढ़ा रहे थे। दादी ने पूछा, तो दादी ने कहा, अच्छा ये बताओ कढ़ी किसने बनाई थी? तो मैं कहा, अब इतनी पहेली चल रही, लाओ दादी को बता के माफ़ी मांग लो कि दादी ऐसे गलती हो गई है। तो जब तक कहने जा रहा था कि दादी, तब तक दादी ने भोली दादी को कहा, अच्छा भोली, कढ़ी जिसने भी बनाई हो, जब भी कढ़ी का प्रोग्राम मिले उसको ही बोलना बनाने के लिए, ओरिजिनल सिंधी कढ़ी आज बनी। ये मेरा अपना अनुभव। लेकिन इतनी याद लगन वाली हो तब। अभी तो बाबा की मदद है, तब तो मदद नहीं होगी, स्थिति काम करेगी। ऐसे तीसरा पेपर है माया अर्थात प्रकृति के द्वारा पेपर। आत्मा सतयुग में शरीर के साथ होते हुए विकारों से मुक्त है। द्वापर से आत्मा शरीर में रहते हुए विकारों के बस हुई, देह भान के कारण। तो 5 विकारों से मुक्त होने की सहज विधि है आत्म भान की स्थिति। देह भान से विकार हैं, आत्म भान की स्थिति से विकारों से मुक्त हो जाएंगे। चौथा पेपर है ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा पेपर। ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा पेपर क्या है? आप देखो, इतने में से, आप लोगों में से अगर कोई निमित्त बहन एक को पूरे क्लास में ज़्यादा चांस दे दे, विशेष मधुबन में भी बाबा से स्पेशल मिला दे, दादियों से स्पेशल मिलाए और आपको नहीं कुछ पूछे, तो क्या होगा? समझ सकते हैं ना कितनी हलचल होगी। अब ऐसा क्यों होता है? अगर ब्राह्मण को टीचर बहन एक को आगे बढ़ाती है तो हलचल में आते हैं, और वहीं एक अज्ञानी आत्मा होती, अगर उसको आगे बढ़ाते तो हम सब खुश होते। अज्ञानी की महिमा करेंगे तो सब खुश होंगे, ब्राह्मण की एक की करें तो हलचल हो जाती। इसका एक ही कारण है कि ब्राह्मण का ब्राह्मण आत्माओं के साथ हिसाब किताब बहुत कड़ा है।
आखिरकार 84 जन्म हम किसके साथ रहे हैं ज्यादा? इन्हीं के साथ। तो हिसाब किताब किसके साथ होगा? इन्हीं के साथ। इसीलिए सेकंड में ईर्ष्या आ जाती है, सेकंड भी नहीं लगता है, तुरंत ईर्ष्या आ जाती है। इनको ही क्यों? कोई तो मन में ही रखते हैं, कोई तो बोल भी देते हैं। बहन इनको ही ज्यादा पूछती है, इनको ही आगे रखती है। तो ये ब्राह्मण आत्माओं का इसका इसको चुक्तू करने की विधि है सदा शुभ भावना, शुभ कामना। बाबा कहता कोयले से भी काला हो, कैसा भी हो, लेकिन आप उसके प्रति शुभ भावना सदा रखें। आपकी शुभ भावना उस खाते को खत्म करेगी, और जब खाता खत्म हो जाएगा तो जो ब्राह्मण आत्मा आपकी ग्लानि कर रही है, आपसे ईर्ष्या कर रही है, वही आत्मा आपसे माफी मांगेगी। लेकिन कब? जब खाता खत्म होगा तब। और जब तक खाता है, कोई कितना भी समझाए, भगवान भी समझाए, लेकिन नहीं मानेगा। और जिस दिन खाता खत्म होगा, स्वतः ही एक्सेप्ट कर लेगा। खाता खत्म करने की विधि है शुभ भावना, शुभ कामना। इसके बाद है लौकिक संबंधियों के द्वारा पेपर। लौकिक संबंधी के द्वारा पेपर ये नहीं कि आपको सेंटर पर जाने के लिए मना करेंगे, ये नहीं। उस समय का पेपर क्या होगा, लास्ट समय होने के कारण सभी आत्माओं का अपना हिसाब किताब चुकतू करके वापस घर जाना है, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी। आप इस समय उनको कहते हो चलो बाबा का ज्ञान सुनो, वो नहीं मानते, नहीं करते। तो उनको अपना खाता तो चुकतू करना ही पड़ेगा। तो अंत में आपके आँखों के सामने आपके लौकिक वालों का मर्डर हो रहा होगा, और त्राह त्राह करके चिल्ला रहे होंगे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आँखों के सामने होगा। बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही होगी आँखों के सामने। वो मदद के लिए चिल्ला रहे होंगे, और इधर आप बाबा की याद में मस्त हैं। और जितनी देर आप बाबा की याद में हैं, उतनी देर आपके चारों तरफ लाइट का चक्कर घूमता रहेगा, और वही लाइट का चक्कर आपके सेफ्टी का साधन है। वही लाइट का चक्कर आपको बचाएगा। जैसे आप धार्मिक शास्त्रों में दिखाते हैं कि असुर लोग बाण छोड़ते हैं, तो देवताओं के आगे लाइट का चक्कर घूमने लगता है, बाण उसी से टकरा के खत्म हो जाता है। तो ये आपका रूप, लाइट का चक्कर घूमता रहेगा,
आप बहुत 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 महान दिखाई पड़ेंगे। आपका संपूर्ण स्वरूप उस समय होगा। लेकिन जब आपके लौकिक वालों का मर्डर हो रहा होगा, वो त्राह त्राह करके चिल्ला रहे होंगे, आपको सिर्फ इतना संकल्प आए, हाय क्या हो रहा है बेचारी का। अगर मोह होगा तो बुद्धि तो सेकंड में जाएगी। आज अपने दिल पर हाथ रखकर देखो कि मेरे परिवार को कोई मार रहा हो और मैं बाबा की याद में साक्षी होकर बैठ सकती हूँ। हो सकता है अभी तो सिर्फ समाचार आ जाए बच्चा बीमार है तो हलचल हो जाती है, योग एक किनारे हो जाता है। वो तो उस समय आंखों के सामने हो रहा होगा, और आपकी बुद्धि अगर गई जरा सा भी लौकिक की तरफ, तो आपका बुद्धि योग बाप से टूटा, लाइट का चक्कर गायब हुआ, और लाइट का चक्कर गायब हुआ और आपका हिसाब किताब रह गया है, तो वही छुरा चाकू फिर आपके ऊपर ही वार है। इतनी दर्दनाक मौत होगी। इसलिए बाबा कहता नष्टो मोहाब। अभी हम बन नहीं रहे हैं, लेकिन रिजल्ट बड़ा खराब निकलेगा अगर नहीं बने तो। अब आपके मन में एक संकल्प आता होगा, क्या उसको ऐसे मरता देखें? अच्छा नहीं देखो तो कर क्या सकोगे ये बताओ, क्या कर सकते? उस समय आपका फर्ज है कि बाप की याद में रहते हुए उसको दृष्टि दो, तो जो मारने वाला आया वो भाग जाएगा। उस समय आपका शक्ति अवतार होगा, दुर्गा का अवतार होगा, काली का अवतार होगा, शक्ति स्वरूप में प्रत्यक्ष हो रहेंगे उस समय। तो परिवार की याद नहीं, लेकिन बाबा की याद में रहकर उनकी सेवा करना। याद सेवा का साधन, लेकिन जब इतना आप नष्टो मोहा बनो तब। बहुत कड़ा पेपर है ये, बहुत बहुत कड़ा पेपर है ये लौकिक का। इसके बाद है शारीरिक कर्म भोग के द्वारा पेपर। टाइम हो रहा है। इसको बाबा ने बहुत अच्छा बताया था कि ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो बाबा से पूछा था संदेश में वतन में कि बाबा जब आपने शरीर छोड़ा तो आपके बाहर की तो स्थिति देख रहे थे, लेकिन आपकी आंतरिक स्थिति क्या थी वो आप बताओ। तब बाबा ने अपना अनुभव बताया कि जब अंत का समय आया था, आत्मा को शरीर छोड़ना था, तो तीन बातें एक साथ चल रही थी। एक, बाबा ने कहा कि बाबा देख रहा था साक्षी होकर कि आत्मा यहाँ से निकलकर
धीरे धीरे पैर के अंगूठे तक गई। तब तक शरीर में फुल दर्द था, फुल पेन था, और उसके बाद आत्मा अंगूठे से धीरे धीरे ऊपर आती गई। तो जितना ऊपर आती गई उतना वो अंग ठंडा होता गया, वहाँ का दर्द खत्म होता गया, और धीरे धीरे आत्मा यहाँ से आके निकल गई। एक तो ये। दूसरी बात बाबा ने देखा, जो आम बात है, दादी के हाथ में हाथ था, बाबा शक्ति बिल कर रहा था। इसके बाद बाबा ने देखा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से रूरियान कर रहा था, बाबा आप कितने मीठे हो, आप मुझको अपने पास बुला रहे हो, मुझ आत्मा को आपने आप समान बना दिया, बलिहारी है मीठे बाबा, अभी मैं आत्मा आपके पास आ रही हूँ, बाबा मैं आत्मा आपके पास आ रही हूँ। तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा शिव बाबा से रूरियान कर रही थी। और तीसरा क्या बताया बाबा ने कि जब आत्मा शरीर छोड़ रही थी उस समय शरीर में दर्द बहुत था, कर्म भोग फुल फोर्स पर था, लेकिन बाबा ने अनुभव सुनाया कर्म योग भी फुल फोर्स पर था। कर्म योग अर्थात सांस लेना, बाबा को याद करना, ये भी सब कर्म है। कर्म योग फुल फोर्स पर था, तो बाबा को दर्द हुआ नहीं, लेकिन बाबा अपने स्वरूप में स्थित था। पहले के बहुत समय का अभ्यास, आत्मा ओरिजिनल रूप में शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, दर्द स्वरूप नहीं है। आत्मा दर्द स्वरूप नहीं है। तो बाबा अपने स्वरूप में स्थित था, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, इस स्वरूप में स्थित था। तो दर्द को साक्षी होकर देख रहा था, तो दर्द भोग नहीं रहा था, लेकिन दर्द को भोगवा रहा था, जैसे कोई दूसरा भोग रहा है। इतना शरीर से डिटैच होने का और सो स्थिति में स्थित रहने का बाबा ने इतना अभ्यास किया हुआ था। वो अभ्यास अंत में काम है। 7वां इबिल सोल के द्वारा पेपर, अंत में बाबा ने कहा 5-5 इबिल सोल एक में प्रवेश करेगी। अगर हिसाब किताब है तो सब में नहीं। उसका बहुत सुंदर विधि है, 2 है। अगर आपके पास पवित्रता का बल और योग का बल है तो आत्मा आपका कुछ नहीं कर सकती। पवित्रता का बल और याद का बल, योग का बल, ये 2 बल से आप आत्मा का उद्धार कर सकते हो, बाबा से उसको मुक्ति दिला सकते हो।
और अंतिम 8वां है गंदी दृष्टि वृत्ति वाली जीव आत्माओं के द्वारा कई रूप से आपके सामने आएंगे, विकारी दृष्टि से भी, मारने के भाव से भी। लेकिन बाबा ने कहा था आपको इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास होगा। मैं आत्मा शिव शक्ति कंबाइंड हूँ। अगर कंबाइंड स्वरूप की स्थिति बन गई, आप और बाप कंबाइंड हो गए, तो 3 रूप से आपकी सेफ्टी होगी। एक, कंबाइंड रूप में होने से देह दिखाई नहीं देगी, सामने वाले को सिर्फ लाइट दिखाई देगी। तो लाइट को कोई क्या मारेगा, क्या करेगा। दूसरी बात, अगर ऐसी स्थिति है तो बाबा ने कहा था जो मारने के लिए आएगा या गंदी दृष्टि वृत्ति वाला आएगा, उससे बाबा 1000 गुना पावरफुल रूप आपका दिखा देगा। वो डर के मारे भाग जाएगा। ये मुरलियों में आता है, पॉइंट सुना होगा। और तीसरा बाबा ने कहा था कि वो आपको मारने आएगा और आप शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप में स्थित हैं, तो वो उसका जिस भी धर्म का होगा, आपके द्वारा उसको बाबा उसका साक्षात्कार करा देगा। सिख है तो गुरु नानक का करा देगा, क्राइस्ट है तो क्रिश्चियन है तो क्राइस्ट का करा देगा, जिसका भी है आपके द्वारा साक्षात्कार करा देगा। वो आपके चरणों पे गिर पड़ेगा। लेकिन मदार है सारा अभी से उस अभ्यास की स्थिति को लाना, शरीर से डिटैच होना, वैराग्य वृत्ति लाना, तब अंत में फुल पास होंगे और अष्टरतन में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। सारे अष्टरतन वाले तो बाबा ने, आज बाबा ने कहा वो कहीं भी हैं, लेकिन बाप के नजरों में। अच्छा, ओम शांति। आज तो हम सब चलेंगे, धीरे धीरे रिटर्न है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ आए बहुत अच्छा लगा। कल बताया ना, बुलबुल जैसे मीठी आत्माएं हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत थैंक्स। आप सबको भी मुबारक हो। ठीक है, अभी सूर्यमणि भाई थोड़ी देर क्लास कराएंगे 6:30 तक, वो भी आपसे छुट्टी लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अर्थात आज हम जा रहे हैं। ओम शांति का कितने अर्थ हैं, है ना? मिलते हैं तो, और एक दूसरे से जाते हैं तो, कुछ अगर घटना हो गई तो, कोई ऊपर चला गया तो तो सबके लिए ओम शांति द बेस्ट मंत्र है। कहीं भी फिट हो सकता है, क्योंकि अपना स्वरूप है। हम अपना स्वरूप का परिचय देते हैं, और जब देते हैं तो वो स्वरूप इमर्ज होना चाहिए, आ जाना चाहिए ऊपर। शांत स्वरूप आत्मा है। तो कल बात कर रहे थे कैसे कैसे मन को और बुद्धि को एकाग्र किया जाए।
सभी को मैं समझता हूँ छोटे बच्चे को पालना देने की थोड़ा बहुत संस्कार है या अनुभव है। तो ये सोच लो कि मन और बुद्धि हमारा आज से नया बच्चा आया है मेरे पास। एग्जैक्टली जैसे हम बच्चों को पालना दे के लायक बनाते हैं, ऐसे हमारे मन और बुद्धि को ट्रेन करके धीरे धीरे उसको लाइन पे ले आना है, अपने लक्ष्य तक उसको पहुंचाना है। एकदम देखिए, जैसे बच्चा कितना मासूम होता है, उसमें कोई विकार की तो टच है ही नहीं, ऐसे आत्मा को भी कोई विकार का टच है नहीं, अपने ओरिजिनल स्वरूप में, 7 स्वरूप गुणों में वो हमेशा रहता है। लेकिन जैसे हमारे ऊपर दुनिया के रंग चढ़ गया, नेगेटिविटी आ गई, ऐसे आत्मा मन बुद्धि में भी धीरे धीरे वो इंट्रोड्यूस हुआ है। ओरिजिनली वो एक छोटा बच्चा जैसा मासूम है। अभी हमें वो उसको पहचानना है और उसको संभालना है। कितना केयर करते हैं बच्चों का, माँ का कितना केयर रहता है। 24 घंटे से छोटे बच्चे जब जन्म होता है, 24 घंटे से मैं समझता हूँ 3-4 घंटे माँ को रेस्ट मिलती होगी, और वो भी नहीं, पूरा अटेंशन बच्चों के ऊपर। ऐसे हमारा पूरा अटेंशन हमारे मन और बुद्धि के ऊपर। हर चीज़ को आप कंपेयर कर सकते हैं, किस क्या खाने के लिए उसको देना है, क्या उसके अंदर डाइजेस्ट होगा, क्या डाइजेस्ट नहीं होगा। तो हमारे मन बुद्धि को वो ऐसे ही क्या उसके अंदर खुराक हम दें जो हेल्दी रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, उसको कभी बीमारी नहीं होगी, इन्फेक्शन नहीं होगा। वो सारा क्या है? पॉजिटिव थॉट्स, बाबा के मुरली। दुनिया में आप जो भी स्क्रिप्चर्स पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, जो भी है, लेकिन बाबा के मुरली है फूड फॉर सोल। एक एक सेंटेंस आत्मा को हेल्दी बनाने वाला है, नरिश करने वाला है, स्ट्रेंथ देने वाला है, पावर देने वाला है। तो ये तो पक्का कर लो, आत्मा अभिमानी स्थिति बनाने के लिए जितना हो सकता है हम मुरली को पढ़े। 10 मिनट मिला तो एक बार मुरली को रिवाइज कर ले, तो क्या होता है, मन और बुद्धि जहां भी गया होगा वो फिर वापस आ जाएगा पटरी पर। 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, 1 मिनट मिले तो स्वमान का अभ्यास कर ले। आधा 30 सेकंड मिले तो भी कोई स्वमान का 5 बार स्मृति में ले आए। मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप। 7 बार सिर्फ स्मृति में ले आओ, देखेंगे आत्मा अपने स्वरूप में पहुंच जाएगा। फिर हम उसको परहेज देते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, हमें ये संकल्प नहीं करनी है, तो परहेज उसके लिए। छोटा बच्चा है ना, इन्फेक्शन लग जाएगा, बीमार हो जाएगा, पावरफुल नहीं रहेगा, तो आगे फाइट भी नहीं कर सकता है बच्चा। आगे अगर पावरफुल नहीं रहेगा तो स्ट्रेंथ नहीं रहेगा तो चल भी नहीं पाएगा, हैंडीकैप हो जाएगा। अगर हम अपने मन और बुद्धि को हैंडीकैप करना तो नहीं चाहते, विश्व कल्याणकारी बनाना चाहते हैं, जो इतना पावर उसके अंदर हो तो वो स्वयं का कल्याण तो करता ही है, उसके साथ अनेकों का कल्याण करे, हजारों का कल्याण करे, लाखों का कल्याण करे, करोड़ों का कल्याण करे। कैसे कर सकता है करोड़ों का कल्याण? मनसा सेवादार। ज्ञान तो सुनते हैं, सुना देते हैं, लेकिन मन को और बुद्धि को स्ट्रेंथ दे करके, बलवान बना करके, पावरफुल बना के, वो पावर को हम दूसरों को दे सकते, वहां तक लायक बनाना है उसको, मन और बुद्धि को।
आप देखते हैं ना, जैसे हम सीनियर से मिलते हैं, दादियों से मिलते हैं, कितना अच्छा वाइब्रेशन वहाँ से आता है। वो क्या है? वो आत्मा का पावर, वो ट्रांसमिट होता है, वो हम उसको रिसीव करते हैं। वो पावर हाउस बन गए। आत्मा इतना स्ट्रेंथन हो गया है जो वो स्ट्रेंथ को रेडिएट करता रहता है, पावर हाउस बन करके देता रहता है। तो वो जो ओरा, उसके अंदर जो ओरा क्रिएट होता है, उसके अंदर जो आ जाता है वो महसूस करता है। तो हमें अपना मन और बुद्धि को ऐसे पावरफुल बनाना है। कई माध्यम है उसको, मन और बुद्धि को। मुरली पढ़ें, मन बेचैन होता है, बाबा का अच्छे अच्छे गीत है उसको पढ़ें। हमारे अंदर कितने लिटरेचर्स है उसको पढ़ें। स्वमान का अभ्यास करें। कुछ अच्छे विचार आते हैं, कभी कभी देखना है मन अच्छे विचार करने लगते हैं। समय है तो उसको नोट कर ले। अपना मनन चिंतन, जितना मनन चिंतन करेगा, कोई भी पॉइंट्स आज के मूल्य से हम ले ले और उसके ऊपर 1 पेज, आधा पेज, 10 सेंटेंस लिखे रोज, लेकिन उसमें भी मन को खुराक मिलेगा। मन और अच्छे अच्छे चीज विचार करने में लग जाएगा। वो है, स्रोत है वो, क्योंकि कनेक्टेड टू गॉड, परमात्मा के साथ कनेक्शन है। अच्छे विचार अगर नहीं है तो कनेक्ट होगा, तो वहां से विचार का जो बाबा जो प्रेरित करते हैं वो भी मन में आएगा। उसको लिखते जाए। ऐसे ये हमारा ये हमारा एक्सरसाइज है। जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए होमवर्क दिया जाता है, ये भी करके लाओ, ये भी करके लाओ, ये भी करके लाओ, ये भी करके लाओ। तो मन और बुद्धि बच्चे को भी दे देना है। आज का तुम्हारा ये लेसन है, इसको कंप्लीट करना है। इतना अटेंशन नहीं देंगे तो मन तो है ही, मन को तो किसके साथ किया गया है? कंपेयर किसके साथ किया जाता है? बच्चा की आप कंट्रोल नहीं करो, वो सब क्या इससे वो मिला देगा, उससे वो मिला देगा, वो फेंक देगा, वो कर देगा, हैं? क्योंकि वो चंचल है ही। और सब कुछ वो जान लेगा, सब कुछ पहचान लेगा, सब कुछ को माना जैसे उसके अंदर क्या है डिस्कवर कर लेगा, उसके अंदर क्या है खोल काल के सब तोड़ ताड़ करके। वो आत्मा में भी वही है, मन और बुद्धि में भी वही संस्कार है। वो भी क्या है, वो भी क्या है, वो कैसा होता है, वो क्या कहता है, वो क्या, सब सुनने में लगेगा, गैदर करने लगेगा। वो कहाँ गया, वो क्या बात कर रहे हैं, मेरे बारे में तो कोई नहीं बात कर रहे हैं। ये सब उसके अंदर वो इंक्वायरी करने लगता है, लेकिन उसको वो समय नहीं दे। उसको होमवर्क दे दे कि आज तुमको ये लेसन कंप्लीट करनी है। मैं शाम को या बीच बीच में 3-4 घंटे के बाद तुम्हारे से पूछूंगा कि क्या किया है, क्या नहीं किया है। बच्चों को ऐसे गाइड करते हैं ना, बैठो इधर पढ़ो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आता हूँ या लेके आता हूँ, जब तक ये नहीं पढ़ोगे नाश्ता नहीं मिलेगा। कैसे उसको शिक्षा दिया है, कैसे उसको लायक बनाया है, मेहनत उसके पीछे किया गया है। हम भी अपने ऊपर ऐसा मेहनत करें। और ये तो पक्का, हम जब पहले ज्ञान में आते थे तो ये संस्कार पक्का कर लिया था, अगर अमृत बेला नहीं किया तो उस दिन नाश्ता कैंसल। 7 साल तक इसको किया। अगर मुरली नहीं सुना तो दिन का भोजन कैंसल। एक दिन अगर आप दोनों का कैंसिल हो गया, दूसरे दिन सवेरे क्या रात से वो योग लगाना शुरू करेगा, क्योंकि कल सवेरे मेरे को नाश्ता लेनी है। बच्चों को कहते ना खाना बंद कर देते ना, कभी करता है इधर उधर करता है कि तेरा आज दूध तेरे को नहीं देना, तो रोएगा, नहीं दे दो, मैं नहीं, ऐसा नहीं करूँगा। कहता है या नहीं कहता? तो मन भी ऐसा है, देखो करके उसको प्यार से, ऑर्डर से और पनिशमेंट से कहाँ जाएगा? इसलिए बाबा कहते हैं मन को सुधारो। आप उसको मार के तैयार नहीं कर सकते हैं,
हम किससे भाग के नहीं कर सकते, रह करके हर सिचुएशन में प्रेजेंट होके अपने को ठीक करना। यहाँ कहीं घर से भाग नहीं जाएंगे, रिलेशन से भाग नहीं जाएंगे, अपने अंदर के जो विचार है उससे भी भाग नहीं सकते हैं। भागने की रास्ता बंद है, बनने का रास्ता बाबा इसलिए सोच दिया है, बनते जाओ बनते जाओ बनते जाओ। किसी के ऊपर हमको डरना नहीं है, क्या हो जाएगा कुछ नहीं होगा, जो होगा अच्छा होगा। क्यों? कल्याणकारी संगम युग है, हमारे साथ विश्व कल्याणकारी बाबा है, वो मेरा है, तो मेरा तो अकल्याण हो ही नहीं सकता। संकल्प से उसको उड़ा दो, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मेरा तो अकल्याण हो ही नहीं सकता। ये निश्चय होना चाहिए, तब देखना पावर है। मैं किसका संतान हूं और मैं किसके राय पर चल रहा हूं। मुझे बनाने वाला, मेरे पीछे बैकबोन किसके हाथ है, मेरे सिर पर किसका हाथ है। तो अकल्याण तो सोचना ही नहीं है। और अभी जो अकल्याण लग रहा है, अभी जो पेनफुल सिचुएशन हमारे सामने है, 2 साल 3 साल वो बीत जाने के बाद वो देखेंगे कि वो जो अकल्याण सिचुएशन था वो मेरे लिए बेहद कल्याण करता। अनुभव होगा ना सबको। जो बीता हुआ है हमारे लाइफ में, उसको आप एक बार देखो कि वो कल्याण था या अकल्याण था, और उसमें क्या कल्याण समाया हुआ था। ये प्रेजेंट को देख करके हम नहीं सोचे, ना पास्ट ना फ्यूचर, ना अपने जो प्रेजेंट है उसको अच्छा करने लगे। पास्ट को पास्ट, फ्यूचर इज देखा जाएगा। प्रेजेंट अच्छा है तो फ्यूचर अच्छा है ही है। क्यों कहते हैं फ्यूचर इज द पिलर ऑफ प्रेजेंट इज द पिलर ऑफ फ्यूचर। अभी हम जैसे बिता रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, डिपॉजिट होता जा रहा है, उसका रिटर्न तो आएगा ही। अच्छे कर्म का फल तो अच्छा होगा ही, अच्छा संकल्प का रिटर्न तो अच्छा होगा ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इतना नहीं, कितना मल्टीपल होके वो आएगा। इसीलिए मन और बुद्धि बच्चे को पालना सीखे। सोच लो मेरे पास एक और अच्छा दिव्य कुमार या भगवान का एक बच्चा मेरे पास है, उसको मुझे पालना देके लायक बनाना है, जैसे वो चाहता है। आएगा वो संस्कार इमर्ज करने से आएगा। सब माताएं, जगत माताएं, इतने बच्चों को पालना देके बढ़िया बड़ा किया है, अपने बच्चों को पालना नहीं दे सकते, उसका नहीं केयर कर सकते। कहाँ कहाँ जाता है, क्यों जाता है, क्यों इधर जाते हो, मत जाओ, मेरा बेटा लाडला, मेरा बात मानो। तो उसको ऐसे ऐसे बना के, अच्छे चीज खिला के, तंदुरुस्त बना के, खुद तंदुरुस्त रहना है और सबको तंदुरुस्त बनाना है। ओम शांति। आज जाएंगे फिर आएंगे, जैसे आज गए थे फिर पिछले कल्प में गए थे, आए थे, अगर और भी इस कल्प में पाठ है फिर आएंगे, मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा, स्पेशली आपका संगठन मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ स्नेह का बना, जैसे सागर है ना, स्नेह का सागर, आपके अंदर सब इतने स्नेह है और इतने यूनिटी है, वो बहुत अच्छा लगा। और जहाँ यूनिटी है वहाँ स्ट्रेंथ है, वहाँ पावर है और वहाँ सक्सेस है। तो आपस में जो एकता है उसको और अच्छा बनाइए। किसी के अंदर तो कोई ऐसा लगे कि इसके अंदर तो कोई नेगेटिव है ही नहीं, नेगेटिव तो हमारे अंदर है ही नहीं कि किसी के अंदर है। अपने को देखो मेरे पास क्या है, लेकिन दूसरों का तो देखना ही नहीं, क्योंकि वो देख करके अगर उसको बनाने के लिए वो भी मीठे बच्चे कहता है, तो मैं कौन हूँ किसका नेगेटिव देखने के लिए। मैं क्यों गैदर करूँ डस्टबिन, इसको क्यों बनाऊँ। हम कोई डस्टबिन के पास खड़े होने के लिए नहीं चाहते हैं, और अपने मन और बुद्धि को डस्टबिन क्यों बनाए। डस्टबिन बनाए तो बदबू निकले, वो कर्म और आ जाएगा ना, जो अंदर है वो तो प्रत्यक्ष हो रहा है, वो तो सामने आ रहा है। तो कोई नहीं चाहेगा भाई मेरे से बदबू फैले। हम तो बाबा के खुशबूदार फूल हैं,
रूहे गुलाब है। बाबा ने क्या क्या कहा है और क्या क्या नहीं कहा है, ये बताओ। क्या चीज बाबा ने बाकी रखा है जो अभी तक नहीं कहा है? सब कुछ कहा है। ठीक है, हम सब रूहे गुलाब है और बाबा को अपना खुशबू और सारे विश्व को अपना खुशबू दे करके पूरे विश्व को खुशबूदार सतयुग बनानी है। ओम शांति।